आइए साथियों, मैं कंचन काजल बौद्ध आप सभी लोगों के बीच में एक बिरहा लेकर आ रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जगाने के लिए काम कर रही हूँ और पाखंड से दूर रहने के लिए। तो आइए बिरहा के माध्यम से आप लोगों के कुछ सुने की मिली। आई साहब कवि जी ने भूमिका में भाव दिए कैसे कि ढोंग करने पर ढोंगी उतारू हुए, भागवा धार पहने भेष तन पर छली, सनातन धर्म को कुचलने लगे, ढोंग अपना दिखाते गली दर गली, खुद को अज्ञानता ज्ञान देते सभी को, विडंबना ऐसा भारत में देखो है छाया, राम निवास करना भरोसा नहीं, ए बने बेरहम ना रहम दिल में दया। ढोंग करने पर ढोंगी उतारू हुए, ढोंग करने पर ढोंगी उतारू हुए, भगवाधारी पहन भेष तन पर छली, ढोंग अपना दिखाते गली दर गली, विडंबना ऐसा भारत में छाया। आए हमारे साथी, आइए बिरहा में गजल के लाइन लिखल गई कैसे साहब। और तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, और तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में यह कर तो देखो, तड़पने पे नहीं रहना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे नहीं रहना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। लेकिन कहना है उन लोगों के लिए जो हमारे भारत देश में महिलाएं ज्यादातर अंधविश्वास पाखंडवाद पर भरोसा करती। कभी जी भाव दिया का साहब, और कभी इनके चंगुल में आना नहीं है, और कभी इनके चंगुल में आना नहीं है, बड़े बेरहम है सभी को सताते, कभी इनके चंगुल में आना नहीं है, कभी इनके चंगुल में आना नहीं है, बड़े बेरहम हैं सभी को सताते, मौका मिले तो गला घोट देते, मौका मिले तो गला घोट देते, पाखंड अपना ये जालिम दिखाते,
खंडिया तो नाल जालिम दिखा। आइए साथियों, हमारी विरह की शुरुआत, कहानी का शुरुआत यही से बा। कैसे शहर के लाइन लगल। राजस्थान बीकानेर जिला सुंदर है, राजस्थान बीकानेर जिला सुंदर है, राजसरार गांव का बड़ा ये मंजर है। धर्मपाल सिंह का वही पर डेरा था, धर्मपाल सिंह का वही पर डेरा था, 3 बेटी पत्नी साथ में बसेरा था। बड़ी बेटी रजनी दूसरी सुहानी थी, बड़ी बेटी रजनी दूसरी सुहानी थी, छोटी बेटी इंदु उनकी जिंदगानी थी। कर्जले रजनी सुहाने का विवाह किए, कर्जले रजनी सुहाने का विवाह किए, बाप का फर्ज क्या है अपना वो निर्वाह किए। आजा ऐसा अब एक कहानी का यही से शुरुआत बा। राजस्थान बीकानेर जिला में एक गांव है जिस गांव का नाम राजसरार है। जौना गांव में धर्मपाल सिंह अपनी 3 बच्चियों के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। समय धीरे धीरे आगे की ओर चला था। मतारी बाप पर जब नजर बिटिया पर पड़ल तो वो सोच गई कि काहे ना बिटिया के शादी कल जरूरी हो गई बा, शादी भी कई दिहल जा। कैसे साहब, आज देखी रजनी और सुहानी दोनों लोगों का कर्ज लेकर के हित मित रिश्तेदार गांव जवार से किसी तरह से शादी किए हैं। अब छोटी बेटी इंदु बची है। सोचता ने आखिरकार कहानी आगे की ओर चलल का साहब, जीत के संकेत बा। ननद भौजाई में वार्तालाप होता। भौजाई कहतिया, यार यार ननद हो, यार यार ननद बतावा दिल के हाल। यार यार ननद हो, यार यार ननद बतावा दिल के हाल। और कहवा नहीं यार ये ननद बतल से दूनों का। और कहवा नहीं यार ये ननद। ऐसा अब धर्मपाल सिंह रजनी और सुहानी का कर्ज लेकर के शादी तो कर देते हैं। बड़ी बिटिया रजनी ससुराल में जाकर बड़े ही सुखदमय सी जिंदगी बितावती है साहब। आज देखी जो उसका पति मिला है बहुत ही प्यार करने वाला, बड़ा ध्यान देता। कहना बाका, रजनी के सजना हो, रजनी के सजना आज तो हो महा।
राजनी के सजना हो, राजनी के सजना आज तो हो महान। प्यार में लुटावे हो निस दिन धनिया ऊपर आ जाए। अरे प्यार में लुटावे हो निस दिन धनिया ऊपर आ जाए। छोटी फैक्ट्री में करे नित्य कमाए बाबू। छोटी फैक्ट्री में करे नित्य कमाए। रात ड्यूटी जाला गोरी के सजनवा ये बाबू। रात ड्यूटी जाला गोरी के सजनवा। बदल न कबहू हो, बदल न कबहू विधि के विधान। बदल न कबहू हो, बदल न कबहू विधि के विधान। और प्यार में लुटावे हो निस दिन धनिया ऊपर आ जाए। और प्यार में लुटावे हो निस दिन धनिया ऊपर। ऐसा अब एक छोटी सी फैक्ट्री में उसका पति अजीत ड्यूटी करता है। देखी समय ऐसा चीज होला, समय बहुत ही बलवान बा। ऐसा घटना घटल जैसे ही अजीत ड्यूटी करके रात को घर वापस लौट रहा था, वही समय घटना घटल। लेकिन देखी गीत से बढ़िया बिरहा में कवि जी भाव दिल। का भाव दिल साहब? गोसैया हो होला ई समैया बलवान। मोरे गोसैया हो होला ई समैया बलवान। ऐसा हम रात को घर आते वक्त घटना यह घटल। कहल गई का कहल गई खाब? रातिया के ड्यूटी करे फैक्ट्री में गई। वापस लौटकर दूसरे दिन जाता है रात में। वही समय आमने सामने भइल का ताबले समहनवाए का या तो वाला यही
गोसैया हो, मोरे गोसैया हो, होला ई समैया बलवान, मोरे गोसैया हो, होला ई अजीत और रजनी छोटे परिवार है, एक गरीब परिवार है। साइकिल से बेचारा रोज रात को ड्यूटी करने जाता है, लेकिन खुशहाल परिवार था। दूसरे दिन की बात है, रात में जब ड्यूटी करने जा रहा था, उसी वक्त आमने सामने साइकिल में ऑटो वाले से आमने सामने जोरदार धक्का लगती है साहब। जा करके वहीं पर चित होकर के गिर जाता है अजीत। और जोना समय घायल होकर अजीत गिरल बा ये साहब, वही समय आसपास बाजार के लोग मार्केट में इकट्ठा हो गए बाड़े, जाके उठावत बड़े अजीत के। वही समय का नजारा का रहल साहब, विदेशिया के लाइन में बतावल गई। कि जुटी के करीबी लोग और भरत कराई दिहले, कि अली हॉस्पिटल रजनी पाई के खबरिया। कि पौआ टूटल बा डॉक्टर एक बतावे बाबू, अरे झर झर बिराइन के बरसे नजरिया। कि कौन जन्मवा के अरे बदला चुकौला प्रभु, अरे दिनवा बिताए कैसे छवले या नारी। कि पियावा के घर हवाले आई बार धनिया ओ, अरे बैले गुना ना बयरी बढ़ली फिकरी। ऐसा अब बाजार में लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं कि कोई आदमी साइकिल से जा रहा था, ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है, अनाचित गिरा हुआ है, सर फटा है, खून गिर रहा है, आंखों में आंसू है, जगह जगह घाव लगे हैं। लोग पकड़ के उठात बाड़े और इधर रजनी के खबर पहुंचल बा। रजनी रोत बिलखत ए साहब घर से भाग के आइल बा। पता चलल कि हमरे पतिदेव का एक्सीडेंट भइल बा। रोते बिलखते रजनी आती है बाजार में जब ना पौलस पता मिलल बा कि हॉस्पिटल में ले जाके लोग भर्ती करौले बाड़े। हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और आंखों से आंसू झरझर झरझर चलने लगता है। रजनी रोवती आई साहब, आज ओकर दिन बड़ा ही असहाय हो गल बा। धीरे धीरे कुछ दिन हॉस्पिटल में बीतता है। रजनी डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है, घर पर लेकर आती है पति को। लेकिन ए बाबू, आज पति का सेवा करत या, लेकिन मन में बहुत बड़ी फिक्र हो जाती है, चिंता हो जाती है कि आखिरकार हमारा रोजी रोटी, हमारी जिंदगी का निर्वाह कैसे होगा, कैसे चलेगा। रजनी विचार करतिया ये साहब, यह को सतिया कि ये मालिक कौने जन्म का आखिरकार हमसे बदला लिहला। का साहब आई तेरी के भाव देहल गई।
अरे उबारी के धारा से जिंदगी, अरे उबारी के धारा से जिंदगी हो, उबारी के धारा से जिंदगी, यातना लगी झेलने जीवन में विचार, अरे विचार। ऐसा हम आखिरकार रजनी अपने जीवन में वो यातना, वो पीड़ा, वो दुख झेलने लगी, समय को काटने लगी। आई देखिए आगे भइल बा, पति को लेकर के परेशान वह पीड़ित पत्नी मन में हजारों दुख लेकर, सवाल लेकर दर दर भटक रही है। ए साहब एक दिन एक गांव का आदमी बताता है कि अपने पतिदेव के लेके परेशान बाड़ू, तोहरे जीवन का सहारा हुए बड़ा। एक चीज बतौला, आखिरकार वह रजनी अपने पति के लिए करने लगी, क्या करने लगी साहब? आई गीत की लाइन बा। गीत के संकेत बा, कोनो लड़की लड़का में प्रेम बा, कोनो लड़का वो लड़की से कहता, का कहता, मरही के बाटे तो मारे दाना जान से, काहे के नजरिया के बान से, काहे के नजरिया के बान से, मरही के बाटे तो मारे दाना जान से, मरही के बाटे तो मारे दाना जान से, काहे के नजरिया के बान से, काहे के नजरिया के एक जाने बतौले कि ये रजनी इतना परेशान बाड़ू, अपने पति के लेके तो एगो उपाय बतावत है, ज्यादा दूर ना, अपने गांव के पास ही का बात बा। आप ओ मंदिर पर चल जाई, पुजारी बाबा बाड़न, देखी यही से पाखंडवाद, अंधविश्वास शुरू होता है और दिमाग में विश्वास बनकर बैठ जाता है। हम कितना अंधे हो जाते हैं, आंख रहती है फिर भी देख नहीं पाते हैं। आखिर वही पर उपचार बदे सोचत या चल दहला लेके कैला का, सैया बाद दुआ मांगे मंदिर में जाएगा, सैया बाद दुआ मांगे मंदिर में जाके, राखा भोले दानी मोरे सनुरा के सजाए के, राखा भोले दानी मोरे सनुरा के सजाए के, राखा भोले दानी मोरे सनुरा के। आखिर वह चल देती है, उसके गांव में ही कुछ दूर पर एक गांव पड़ता है, ओकरे गांव के बगल में थोड़ा सा कुछ दूरी पर एक गांव और बा, वही गांव के पास में चल गई। मंदिर के पास पहुंचल बा, दुआ मांगता, अर्जी लगावतिया, प्रार्थना करतिया कि हे भोलेनाथ, हमरे पति के
स्वस्थ रखी, हमरे पति के निरोग बना दी, कोनो रोग ना होखस, हमार जीवन पहले की तरह सुखमय हो जा। और का कहतिया साहब यंत्रा के लाइन में, नाम कनक नाथ वही मंदिर के पुजारी, नाम कनक नाथ वही मंदिर के उस मंदिर का पुजारी जिसका नाम कनक नाथ है, जाके हाथ जोड़ के उस पत्थर की मूर्ति के सामने अपनी अर्जी लगाती है, अपने आंचल में अपने पति की जिंदगी मांगती है साहब। तब तक कनक नाथ पुजारी की जब आंखें उस औरत पर पड़ती है तो आवाज लगाता है, कहता कनक नाथ वही मंदिर क्या पुजारी, नाम कनक नाथ वही मंदिर क्या पुजारी। यावा यावा बेटी बोला देखा दूराचारी, यावा यावा बेटी बोला देखा दूराचारी। बड़े प्यार से कनकनाथ पुजारी कहता है कि अरे बेटा तू बड़े ही दुख में है, मैं तेरे दुख को समझ गया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। कहलस विपत्ता के मारल बाटू कहे ना सुनाई के, विपत्ता के मारल बाटू कहे ना सुनाई के, राखा भोल दानी मोरे संग के सजाई के, राखा भोल दानी मोरे संग के सजाई के। ऐसा हम उस पुजारी की बात सुन करके जैसे ही रजनी देखती है, सोच जाती है कि तेरे संसार में कोई तो है मेरे दुख को समझने वाला। रजनी जाते हैं कनकनाथ पुजारी के पास, अपने दुख को सुनाती है, रोता है साहब बतावता, अपन दुख सुनौले बा। उसी के बाद पुजारी कहले कि बेटा एक काम करा, अगर तो के अपने पति के जीवन में सुख चाहिए तो एक काम करा, हमार बात माने की पड़ी। रजनी कहले का आखिरकार देखे कैलन का पहपट के लाइन में, रजनी इतना अंधविश्वास में गुम हो गई, इतना अंधविश्वास में डूब गई कि उन्होंने सोचना समझना ही बंद कर दिया। अब वो कनकनाथ जी के बारे में सोचत हैं का, अरे सोचा रजनी बात अंतरयामी बाबा ज्ञानी हो, अरे सोचा रजनी बात अंतरयामी बाबा ज्ञानी हो, आप ही भक्तन के सच्चा स्वामी अंतरयामी हो। रजनी सोच जाती है कि अब हमें दवा की, हॉस्पिटल की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब तो हमारे दुख का निवारण करने वाले, हमें सच्ची राह दिखाने वाले मिल गए हैं। ए साहब इतना रजनी की विश्वास हो गई, तब तक वह कनकनाथ पुजारी करता क्या है, कहना है, अरे कनकनाथ प्रसाद उठाकर
दिया तुरंत थमाई हो। तोहरे साजन के बेटी सारा कलेश मिट जाई हो। अरे बात न समझी पापी है हल कामी बाबा ज्ञानी हो। अरे बात न समझी पापी है हल कामी बाबा ज्ञानी हो। गद्दारी अबलासन किया हरामी बाबा ज्ञानी हो। अय बाबूजी, जैसे ही वह कनकनाथ पुजारी प्रसाद उठा कर देता है और वह रजनी खा लेती है और खाने के बाद कुछ ही मिनटों बाद वह बेहोश होने लगती है। आज जब शुद्ध बुद्ध खो बैठले साहब तो वह कनकनाथ पुजारी बताया गया मंदिर के नीचे एक भुइधरा है, नीचे एक भुइधरा है रूम में, जिस रूम में ले जा करके आखिरकार उसके साथ वह कनकनाथ पुजारी दुष्कर्म करता है। जब दुष्कर्म कैले साहब आई देखी, वही समय जैसे ही अपने हवस को मिटाकर वह बाहर निकलता है, देख लेता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, दोबारा उसी नशीली दवाई दे करके पदार्थ दे करके बेहोश कर देता है और फिर से दुष्कर्म उसके साथ करता है, उसके अस्मत को लूट लेता है। बाबू, आज उस अबला को, उस औरत को ख्याल तक नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह होती है, फिर से वह अपने काम पर बैठ जाता है कनकनाथ पुजारी। ये साहब सुबहिया वह औरत उसी नीचे रूम में भुइधरा में पड़ी रहती है। सुबह भइल बा, उसका काम चालू हो गया, दोबारा गांव से फिर एक नई औरत आवतिया साहब। आल्हा में बताओ लगे कैसे। अरे 15 मिनट बाद हो सवड़ गैला साहब, भइल बेहोश वही मंदिर के मझार। मंदिर के पीछे तय खाना ले गैले बाबू, जैसा कि हमने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, यहाँ तक कि उसके हाथ पांव बांधे गए, उसके मुख में कपड़े ठूसे गए, वह चिल्ला भी न पाई कि वह चिल्ला कर किसी से अपनी मदद मांग सके। कहल गई हुर्मत उतारे मुंह में ठूस के कपड़ा नाही बंद कैले दरवाजा उस बार। अपने पाप को छुपाने के लिए इतना भय, इतना डर भरा हुआ है कि जल्दी जल्दी में तय खाने का दरवाजा बंद नहीं किया, आकर सुबह नहा धो के अपने ड्यूटी पर लग गई। सवेरा भइल बा, तब तक भइल का दूसरे दिन औरत साथन यही दूगो बचवाए साहब, गईले वही दर पर देखे अखिया ओ पसार। हल्ला भइल झूठे सब गौआ नगरिया हो बाबू,
बाबूजी दूसरे दिन वही गांव से एक औरत अपने 2 बचवन के लेके बड़ा परेशान बा। मंदिर के पास चलल बा, कनकनाथ पुजारी से मिलल बा। मिलता बात करत या साहब पूजा पाठ करत या प्रार्थना करत है। तब तक दोनों लड़कवा छोट छोट रहला 5-6 साल का। खेलत खेलत तहखाना के दरवाजे पर जब पहुंचल बाड़े, अनाचित देखते हुए उस रजनी को अवाक हो जाते हैं, रोने लगता है। रवाई सुन के साहब काहे लइका रोवत हुआ, मतारी भाग के गई। जब तहखाना के अंदर देखत या तो कौनो औरत निवस्त्र ऐसे ही बिना कपड़े की पड़ी है, उसकी सांस भी नहीं चल रही। हल्ला भइल बा, चिल्लातिया बचावा हो भैया बचावा, कौनो औरत की जान चल गई बा। आस पड़ोस के लोग, गांव जवार के लोग, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और जब इकट्ठा भइल बाड़ा तो ये साहब आखिरकार उसी में से किसी ने फोन किया है पुलिस को। पुलिस जाइल बा कैला का खड़ी की लाइन में। बचवन का हालत का रहल जौना समय देखलम। अरे बचवन के देख के उड़ल बा खोपड़ी, अरे बचवन के देख के उड़ल बा खोपड़ी, तन से उड़ल बा सुगनमा ओ बचल बा ठटरी। जुट के शिकायत थाना बीचा लगा कैले, कनकनाथ पपिया पुजारी पकड़ैले। अरे भेदवा कुकर्म के बतावे सागरी, अरे भेदवा कुकर्म के बतावे सागरी, तन से उड़ल बसुगनवा हो बचल बा ठटरी। किसी ने उसी गांव में से एक आदमी फोन किया थाने पर से लोग आते हैं। 100 नंबर आइल बा, उठा के कनकनाथ पुजारी के थाने में ले गई। डंडा के मार पड़े लगल। बता दो तुम, आखिर तुमने दुष्कर्म किया है या कोई और है? कनकनाथ पुजारी के जब डंडा के मार पड़ल बा ये साहब, कहल जाला कि थाना में 2 शब्द पूछल जाला, था कि ना, जेकरे नाम पड़ल थाना। आखिरकार आपन गुनाह कबूल करता कि हाँ ये साहब ये हमरे गलती कैल बा, बहुत बड़ा अपराध हमें औरत के साथ में कैली। ए साहब इतने ना, एक बात और कबूल कैल। का कहल गई कि भैली कुटाई तब बोला बिल खाके, कैली दुष्कर्म विष महिला बुला के। अरे लुटनी हम इज्जतिया सबके देखा गठरी, अरे लुटनी हम इज्जतिया सबके देखा गठरी, तन से उड़ल बसुगनवा हो पड़ल बा ठटरी। इतना ही नहीं साहब, अपने उस अपराध को भी कबूल करता है जो 20 महिलाओं के साथ भी कर चुका था। ए साहब वहीं पर उसको कारावास की सजा मिलती है। आई लास्ट लाइन में बतावल गई, यही से कहिला हमरे मतारी बहन लोगन, हमरे भारत देश में रहे वाली, बहुत जल्दी ये लोग भरोसा कर लेनी, विश्वास कर लेनी, डॉक्टर पर, दवा पर
हॉस्पिटल पर ये चीज़ पर विश्वास नहीं रहे। अगर केहू कह दिला कि ये बहनी जानत हो फलाने गाँव में शिव चर्चा लगल बा तो चली ना वही जुकान हाँ गुरु बहिना बोलौले बाड़ी तो गुरु जी के शिव के गुरु बनाला सारा दुख कट जाए। तो यही से कहतानी ऐसे ऐसे अपराध से ऐसे ऐसे अंधविश्वास से पाखंडवाद से आप लोग दूर रहिए। कहना है लास्ट लाइन में क्या भैया कि गुरु गणेश गुरु रामलाल कारावास दंड मिल गईले। अब बच्चन कहते गुरु चंद्रिका मनवा दुखित भइले। अरे उबारी क्या धारा से जिंदगी अरे उबारी क्या